हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गवर्नमेंट एकेडमिया। आज की क्लास में हम एक बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक और कई बच्चों का डाउट होता है उसमें, उसके बारे में बात करेंगे। वो चीज़ ये है कि हम लोग आमतौर पर पढ़ते हैं कि ए की पावर एम इक्वल्स टू, अगर ए की पावर एन होता है दैट मीन्स सर ए की पावर एम इक्वल्स टू ए की पावर एन होता है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि सर एम इक्वल्स टू एन है। इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर मैं ध्यान से देखूं तो 1 की पावर 1 इक्वल्स टू 1 होता है, हमको पता है। 1 की पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है, हमको भी पता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि 1 की पावर 1 इक्वल्स टू 1 की पावर 0 होगा। ठीक। और बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी मैं ये कह सकता हूं कि सर 0 इक्वल्स टू 1 है। बट हमको पता है कि मैथमेटिकली ये चीज गलत है, 0 की वैल्यू 1 के बराबर नहीं हो सकती। तो दो चीजें बनती हैं, या तो ये वाली बात सही है, ठीक है, जो कि हमको पता है बिल्कुल गलत है, या फिर ये जो फॉर्मूला हमारे पास है ये गलत है। अब अगर ये फॉर्मूला हमारे पास गलत होता तो हम इसको बचपन से पढ़ते नहीं आते। क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 तक हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जब आप क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 तक ही पढ़ रहे हो तो आपको चीजों का ऊपरी ऊपरी रूप पढ़ाया जाता है, जिससे आपको चीजों के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, आप उनके डीप में नहीं जाते हो। आज हम डीप में जाके देखेंगे कि एक्चुअली में ये फॉर्मूला है क्या और क्यों ये वाला कॉन्सेप्ट आता है और इसको हम कैसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो जो आपका पूरा फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि ए की पावर एम इक्वल्स टू ए की पावर एन। तो एम इक्वल्स टू एन के बराबर होगा कब? जब सर ए की वैल्यू 1 के बराबर ना हो। अब ऐसा क्यों हुआ कि मैंने 1 को यहां पर छोड़ दिया? फॉर्मूला होना चाहिए तो हर चीज के लिए होना चाहिए ना, सिर्फ एक चीज को आप छोड़ रहे हो तो कोई ना कोई आपको रीजन देना पड़ेगा। आज मैं उसी रीजन की बात करता हूं आपसे। तो देखो, ये हमने बेसिक तौर पे फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अब हम थोड़ा सा इसको एलेबरेट करते हैं, थोड़ा सा और इसके डेप्थ में जाते हैं और देखते हैं हम क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस पर्टिकुलर चीज को क्या मैं ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन इक्वल्स टू 1 लिख सकता हूँ? सर बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि ये ए की पावर एन यहाँ डिवाइड में चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? सिर्फ 1 बचेगा। हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि अगर बेस सेम हो और डिवाइड हो रहा हो तो पावर्स आपस में माइनस हो जाती हैं। यहां तक हमको कोई परेशानी नहीं पड़ने वाली। अब इसके बाद जो हम कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं वो कई बच्चों ने पढ़ा होगा, कई बच्चों ने कभी नहीं पढ़ा होगा। जिसने नहीं पढ़ा है वो यूट्यूब पे आराम से इसके बारे में बात कर सकता है, इसके बारे में आराम से देख सकता है। आपको लाखों वीडियो मिल जाएंगी बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की। जो कॉन्सेप्ट होता है बच्चों लॉग का, जो कॉन्सेप्ट होता है लॉग का, 11th 12th के बच्चे अच्छे से जानते होंगे कि लॉग क्या होता है। आईसीएसई बोर्ड के बच्चे जो क्लास 9th पढ़ के आ चुके हैं उन्होंने भी लॉग चैप्टर पढ़ा होगा। सीबीएसई बोर्ड के बच्चे, यूपी बोर्ड के बच्चे 9 10 तक लॉग के बारे में इतना नहीं जानते, तो आप आराम से इस वीडियो के बाद में उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर होता क्या है, जस्ट लाइक जैसे मैं बोथ साइड स्क्वायर कर सकता हूँ, बोथ साइड क्यूब कर सकता हूँ, इन द सेम वे मैं किसी भी इक्वेशन के बोथ साइड पे लॉग ले सकता हूँ। कैसे लिया जाएगा? टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो ये कुछ मेरा इस तरीके से बन के आता है। ठीक। अब लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। वो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि लॉग अगर a की पावर b लिखा हुआ है तो आप पावर को बाहर ले आ सकते हो और ये हमारा इस तरीके से कोई एक्सप्रेशन बन के आएगा। मैं यहां पे क्या करता हूं, m माइनस एन मैंने बाहर ले लिया और लॉग a मेरा यहां पर रह गया। ठीक। एक और प्रॉपर्टी होती है कि लॉग ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, लॉग ऑफ 1 की वैल्यू लिख सकता हूं 0 के बराबर। अब आप ध्यान से देखो, यहां पे हमारा मेन चीज शुरू होती है। यहां पर लिखा हुआ है दो टर्म्स, एम माइनस एन की मल्टीप्लाई आप कर रहे हो लॉग ए में, जिसकी वजह से आपका आंसर आ रहा है 0 के बराबर। ये बच्चों सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल हो सकता है। ऐसा हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टराइजेशन करते हैं तब भी हमारे पास इस तरीके से इक्वेशन बन के आती है कि सर x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू 0। तो आप क्या करते हो, आप x माइनस टू को 0 के बराबर लिखते हो या फिर x माइनस थ्री 0 के बराबर होता है। तो वही चीज यहां पर आएगी कि या तो भैया m माइनस एन की वैल्यू 0 के बराबर हो, ठीक है, या फिर log a की वैल्यू 0 के बराबर हो। तो अगर m माइनस एन की वैल्यू 0 के बराबर होगी तो इसका मतलब m की वैल्यू n के बराबर होनी चाहिए। हमको इस बात से नहीं फर्क पड़ता कि a हमारा क्या दे रहा है। सिंपल सा है कि m माइनस एन की वैल्यू 0 के बराबर है
तो इसका मतलब m इक्वल्स टू n, जो हमारा बेसिक रिजल्ट था। हमको नहीं फर्क पड़ता कि a की वैल्यू 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। वहीं पे एक और केस आता है कि सर log a भी तो 0 के बराबर हो सकता है। तो अगर log a 0 के बराबर है तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी होगी? इसका मतलब बच्चों a की वैल्यू होगी 1। तो हमारे पास दो सिनेरियो बने। एक सिनेरियो क्या है? जब a की वैल्यू 1 हो, जब a की वैल्यू 1 हो तब यह फॉर्मूला भी काम करता है, और जब m इक्वल्स टू n हो तब भी यह फॉर्मूला हमारा काम करता है। ठीक है, तो आपने अब तक देखा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि मैं इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को यूज तो कर सकता हूं हर जगह, सिर्फ एक जगह को छोड़ के, जब a की वैल्यू 1 के बराबर आए। अदरवाइज बाकी हर एक चीज के लिए m इक्वल्स टू n होगा, ये वाली बात पक्की है। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि कैसे हम इस वाले फॉर्मूले को इस चीज के लिए जस्टिफाई कर सकते हैं। तो अगर